योगी जी हमारे लिए महाराणा प्रताप हैं और योगी जी हमारे लिए बाजीराव पेशवा हैं और योगी जी हमारे लिए सम्राट मौर्य हैं। मेरे पास वो शब्द नहीं है, अगर वो व्यक्ति सामने होता तो शायद दूसरी भाषा में बात की जाती। कि आदमी मानव है कि वो शैतान है, जानवर है। भारत माँ हमारी माँ है, गौ माता हमारी माँ है। अगर इस पे टिप्पणी कोई करेगा तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये कोई मौलाना वौलाना नहीं है, बेकार है बिल्कुल। जब यहाँ से औरंगजेब बाबर जब मरे थे तो 2-4 बूंद छोड़ गए थे, वैसे ही मौलाना सलीम लोग पैदा हुए। अगर ये कहीं उत्तर प्रदेश से बोले होते शायद अभी इनके ऊपर जूता लात चल जाता। ऐसे मौलाना को चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। काल जो है इनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, इनका देश में रहने का कोई हक ही नहीं है। माँ तेरी गोद वीरों से खाली नहीं, वक्त आने दे वादा निभा देंगे हम। जिसकी आंखें उठेगी तुम्हारी तरफ, माँ जिसकी आंखें उठेगी तुम्हारी तरफ, उसकी हस्ती जहाँ तक मिटा देंगे हम। माँ तेरी गोद वीरों से खाली नहीं। जय हिंद। बिहार के एक मौलाना सलीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में जो टिप्पणी की, उसको लेकर पूरे देश में रोष है। हर जगह लोग इसकी भरसक निंदा कर रहे हैं। सवाल दरअसल यह है कि एक योगी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करने का क्या मतलब है? क्या वो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं? ऐसे मौलानाओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे मौलानाओं को लेकर क्या बातें लोगों के मन में हैं? क्या सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं? लोग किस तरीके से इस पूरी प्रतिक्रिया को देख रहे हैं? दरअसल योगी आदित्यनाथ अपने काम में हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है। वो कर्मयोगी की तरह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोगों के मन में क्या राय है, हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इनसे समझते हैं कि आखिरकार जो जिस तरीके की टिप्पणी की गई एक मौलाना के द्वारा एक सीएम के बारे में, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में, उनकी माँ के बारे में, मांस खाने के बारे में, मांस के टुकड़े के बारे में, इसको कैसे देखते हैं आप? कि बहुत ही निंदनीय है, जिसकी घोर निंदा। मेरे पास वो शब्द नहीं है, अगर वो व्यक्ति सामने होता तो शायद दूसरी भाषा में बात की जाती। एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के लिए, जिन्होंने अपना परिवार को छोड़ करके आज उत्तर प्रदेश में बिना एक दिन की छुट्टी लिए आज लगभग 7-8 सालों से लगातार निरंतर आम जनमानस के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे कर्मयोगी की मां के बारे में ऐसे अमर्यादित शब्द, मैं तो कहता हूं उसके जीभ को काट देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अभी तक वो जिंदा कैसे है, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इतने के बाद भी आप देखिए, ऐसे कर्मयोगी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, लगातार आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये अमर्यादित है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति का तत्काल प्रभाव से जीभ को काट देना चाहिए। एक बात और है कि देखा जाता है कि आमतौर पर माँ से सेंटिमेंट सबका जुड़ा होता है और माँ के बारे में कविताएं लिखी जाती है, माँ के बारे में बातें होती हैं, माँ का जब नाम आता है, माँ का जिक्र आता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे भारतीय संस्कृति है जहाँ माँ को बड़ा दर्जा दिया गया है, वहाँ पर इस तरीके की टिप्पणी कैसे? बहुत अच्छी बात कही आपने। माँ, और वो भी कर्मयोगी योगी जी की माँ, जिन्होंने कैसे अपने बच्चे को आज अपने से अलग किया होगा। यहाँ हम सब अपने माँ बाप के साथ में रह रहे हैं और एक कर्मयोगी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो बचपन से अपने परिवार को छोड़ करके आज एक तपस्वी के रूप में हम सब बड़े गौरवान्वित हैं कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में मिला है, जो आज भारत देश के, हम कहते हैं कि हर राज्य के उन सारे मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 आज ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ऐसे मुख्यमंत्री माँ, जो माँ बचपन से अपने पुत्र को देश के लिए आज जो है न्यौछावर कर दी हो, ऐसे ममतामयी माँ के लिए ऐसे अमर्यादित शब्द कहना बहुत ही अमर्यादित है। तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल और, क्या राजनीति में ऐसी टिप्पणी करना जायज़ है? क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे मौलाना सलीम, स्टार प्रचारक के तौर पे भूमिका निभा रहे थे, टोपी पहनकर उनके साथ प्रशांत किशोर भी दिखाई दे रहे थे। तो प्रशांत किशोर को क्या इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? प्रशांत किशोर पर इस पर बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बात करनी चाहिए। प्रशांत किशोर जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत किशोर जिस पार्टी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया हो, राजनीतिक में तो ऐसी अमर्यादित टिप्पणी का तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए, किसी भी मंत्री विधायक के लिए, किसी भी के माँ के लिए, परिवार के लिए यह टिप्पणी किसी भी हाल में यह उचित नहीं है। ठीक है, चलिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है? सवाल तो आपने सुन ही लिया, सवाल मैंने फिर वही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ कि किसी की माँ के बारे में, अगर आपकी माँ के बारे में ऐसी टिप्पणी की जाए तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले होली की शुभकामनाएं आपको, चैनल को, और आपको और आपके जो कैमरामैन हैं उनको मैं देना चाहता हूं।
और जहाँ तक बात रही है कि योगी जी के माँ के बारे में जो टिप्पणी की है मौलाना ने, आज अगर इस टिप्पणी को लेकर के पूरे देश और प्रदेश में एक बहुत बड़ा रोष व्याप्त है और उस रोष के कारण हमारे जो जन जन में एक आवाज़ उठ रही है कि ऐसे व्यक्ति को, मतलब किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति को, मतलब उसके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई करके या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई करके हमारे देश और प्रदेश में जो जनता के बीच में रोष व्यक्त है उसको कहीं न कहीं ठंडक पहुंचाने का कार्य, एक नज़ीर प्रस्तुत करनी चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो ताकि दोबारा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना हो। और बाकी जो हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि गोरक्ष धाम के एक तो मठाधीश हैं, दूसरी बात वो 8-9 वर्षों से ऐसे अच्छे कार्य प्रदेश में कर रहे हैं कि जिससे कि आम जनमानस के बीच में एक बहुत बड़ी आशा है कि नहीं, योगी जी के रहते हुए मतलब सारे कार्य प्रदेश में अच्छे से अच्छे हो रहे हैं। नहीं, टिप्पणी जो ये है, टिप्पणी ऐसी टिप्पणी करना क्या जायज़ है? नहीं, ये टिप्पणी तो एकदम जायज़, इसकी जितनी भी घोर निंदा आप कर सकते हैं, उसके लिए शब्द नहीं। जैसे बड़े भाई साहब ने कहा कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है, इतनी घोर मतलब निंदनीय इसने टिप्पणी की है योगी जी की माँ के बारे में। और ये आप मान के चलिए कि जैसे हमारे भाई साहब अनुराग जी हैं कि इनको कह दिया जाए कि नहीं, इनका मांस काट के तुम खा लो, या आपके कैमरामैन जी हैं या बड़े भाई साहब हैं या सुभाष जी हैं, इनके बारे में, अंजुल शुक्ला जी हैं, इनके बारे में कह दिया जाए कि नहीं, कोई मुस्लिम आकर के या कोई मुस्लिमों का जो है आका मौलाना बोल दे कि नहीं, हम इनका 250-250 ग्राम टुकड़े करके हम इनका मांस खाएंगे। मतलब आप मानव है कि दैत्य हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से और सब मतलब ये पूछना चाहता हूँ उस महादानव से कि उस शैतान से कि आदमी मानव है कि वो शैतान है, जानवर है। ऐसी अशोभनीय टिप्पणी के ऊपर मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि जितनी ज़बरदस्त कार्रवाई हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, देखिए बातचीत करते हैं। आप बताइए कि इस पूरी टिप्पणी को लेकर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये एक तरीके से लोगों के दिल को झकझोर रहा है। जो भी ये सुन रहा है उसके मन में क्रोध की भावना आ जा रही है ऐसे लोगों के प्रति कि तो समाज में वनस्यता फैलाने वाले लोग हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। जो भारत देश, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, उसमें नफरत भरने काम करें। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, भारत देश एक बहुत ही अच्छा देश है जिसमें हम सब मिल के एक साथ रहते हैं। ऐसे मौलाना, हालांकि ये मौलाना भी नहीं है, ये तो केवल इसलिए समाज में बैठे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं क्योंकि इनको बस कहीं ना कहीं तोड़ने की राजनीति करनी है, क्योंकि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये कोई मौलाना वौलाना नहीं है, बेकार है बिल्कुल। ये माता जी के बारे में जो इन्होंने बोला, ये बहुत ही गलत बोला। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि आपने अभी राकेश भाई से पूछा था कि जो है अगर मेरी माँ के बारे में, तो मैं प्रशासनिक कार्रवाई से पहले उनका कुछ अलग ही करता, कुछ गलत ही करता उनके साथ। इस पे तो कोई दो राय नहीं है। माँ पर टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। घर, बहन, बेटी, भारत माँ हमारी माँ है, गौ माता हमारी माँ है। अगर इस पे टिप्पणी कोई करेगा तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश में होती है। योगी आदित्यनाथ की बात होती है कि मॉडल योगी आदित्यनाथ ऐसा कानून व्यवस्था होना चाहिए। उसके बावजूद अगर योगी के बारे में बोला जा रहा है तो फिर आम जनमानस के बारे में कैसी प्रतिक्रिया मौलाना रखते होंगे, कैसा भाव रखते होंगे? वो तो आपको खुद ही दिख रहा है जब वो एक प्रधान व्यक्ति जो हमारे प्रदेश का मुखिया है, उसके बारे में जब ये ऐसी बातें बोल सकते हैं तो ये आम जनमानस तो उनके लिए कुछ है ही नहीं है। और इस संप्रदाय के लिए लोग तो आप दिल्ली में देख चुके हैं, ये रंग डालने के मामले में केवल उन्होंने हत्या कर दी है। ये इस तरह के कार्य होने चाहिए अपने देश में। वो भाईचारे की लोग बात करते हैं, भाईचारा कहाँ से आएगा? भाईचारा इस तरह आएगा। मौलाना नई पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हैं? हमारे तो कहीं ऐसे कोई नहीं बोल देता है, इन्हीं में क्यों ऐसे लोग आते हैं जो ये बात बोल जाते हैं? और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, शख्स क्या लगता है आपको, जिस तरीके की योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में टिप्पणी की गई, योगी आदित्यनाथ की मां के मांस के बारे में टिप्पणी की गई, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये है कि अभी ये है मौलाना, और दूसरी बात ये है मुस्लिम है। मैं अगर इनको कोई टिप्पणी करता हूँ तो उसमें मुस्लिम समाज को बुरा नहीं लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पहली बात बिहार में ये बात बोल रहे हैं।
अगर ये कहीं उत्तर प्रदेश से बोले होते शायद अभी इनके ऊपर जूता लात चल जाता। ये वही लोग हैं, ये मौलाना नहीं है। जब यहाँ से औरंगजेब बाबर जब मरे थे तो 2-4 बूंद छोड़ गए थे, वैसे ही मौलाना सलीम लोग पैदा हुए हैं। अब इन पर मैं क्या बोलूँ, आप ही बताइए। जिस तरह की माँ के बारे में टिप्पणी तो बहुत अशोभनीय है। जितने भी लोगों ने अभी वक्तव्य दिया वो सब यही कह रहे हैं कि माँ के बारे में टिप्पणी क्यों, और वो भी योगी आदित्यनाथ की माँ के बारे में क्यों। देखिए, पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी जो है पीठाधीश हैं गोरखनाथ मंदिर के, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से योगी जी को पसंद नहीं करता हूँ। आई लव योगी जी इसलिए मैं कहता हूँ कि ये उनके कार्यशैली और उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो पूरी चल रही है उसके हिसाब से हम लोग योगी जी को जो है हम लोग योगी जी के भक्त हैं। और जिस प्रकार इस मौलाना ने अभद्र टिप्पणी माँ के बारे में किया है वो मेरे लिए बहुत ही दुखदपूर्ण है। और ये मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के सरकार से भी निवेदन करता हूँ और केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को तो जूतों से इनका स्वागत करना चाहिए। कार्रवाई क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई क्या करना चाहिए? मैं क्या कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने माँ पर अभद्र टिप्पणी की है उसको तो पहले तो बिहार में जूतों से माले से स्वागत करना चाहिए, और जूते से माले के साथ साथ उसको उत्तर प्रदेश लाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में योगी जी के सामने रखना चाहिए कि योगी जी का यहाँ कार्यकाल किस तरह चला आ रहा है और कितना अच्छा चला आ रहा है। और दूसरी बात, उनकी माँ जो बताइए बरसों से कितनी गरीबी झेलते हुए आई हैं, उसके बाद उनके लड़के एक संवैधानिक पद पे, एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं और उनकी माँ पर तुम अभद्र टिप्पणी कर रहे हो। कौन सा वो शानो शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला हैं, जिस तरह आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिस प्रकार वो अपनी जीवन यापन कर रही हैं, उन पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करना, ये स्वयं योगी जी को नहीं कहा गया, ये हर उस हिंदू महिला को कहा गया, हर उस हिंदू की माताओं को कहा गया है, हर उस हिंदू समाज को कहा गया है कि आप बताइए कि जिस तरह आप मौलाना मुस्लिमों में गुरु माने जाते हैं, आने वाले समय में जो आपके युवा पैदा हो रहे हैं इनको आप क्या सिखाएंगे कि इंसानों का मांस खाइए, बकरे और मुर्गों से इनका पेट नहीं भर रहा, आप इंसानों के मांस पर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत गलत है और मेरे हिसाब से इनको जूतों स्वागत करना चाहिए। और भी कुछ लोग देखिए बात करते हैं इधर। क्या लगता है भाई, जो टिप्पणी हुई योगी आदित्यनाथ के बारे में, इस पर आप क्या सोचते हैं कि उनकी माँ के बारे में क्या ऐसी टिप्पणी जायज़ है? किसी की माँ के बारे में बोलना बहुत अशोभनीय है। ऐसे मौलाना को चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। जो नाजायज़ पैदाश, उसकी माँ के बारे में उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी माँ खुद ही नहीं होगी, इसलिए माँ के महत्व जानते नहीं हैं। और ऐसे मौलाना क्या कहें जिनके बारे में कहने से मुंह के अंदर शब्द नहीं निकल रहा। ऐसे मौलाना ऐसे लोग हैं, और ऐसे मौलाना को मस्जिद में भी रखना नहीं चाहिए। जो मौलाना शब्द हटा देना चाहिए उनसे, जो माँ के बारे में बोल रहे हैं। माँ ऐसी चीज़ है जिसकी आप कल्पना नहीं करते, सबकी माँ एक जैसे होती है, वो उनकी माँ है ही नहीं, तो माँ के महत्व जानते ही नहीं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपकी क्या राय है? योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो तो कर्मयोगी, उनके बारे में कहा भी, जैसे इन्होंने कहा कि कर्मयोगी हैं वो, तो कर्मयोग की बात करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, फिर भी उनके बारे में टिप्पणी, उनकी माँ के बारे में टिप्पणी, क्या बिगाड़ा उन्होंने मौलाना का? ऐसे लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, ठीक, ऐसे योगी के बारे में बोलते हैं जिनको कोई जानता नहीं। आज पूरा बिहार छोड़ के यूपी, पूरा प्रदेश, देश जान रहा है, और टीआरपी बढ़ा रहे हैं। उनको माँ के बारे में मतलब नहीं है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मतलब है कि आदमी उनको जाने। ऐसे मौलाना खड़े हो गोली मार देनी चाहिए चौराहे पे, बस कि दोबारा कोई इस तरह बोल ना पाए किसी की माँ के बारे में, योगी जी की नहीं, किसी की माँ के बारे में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे किसी की माँ के बारे में कोई बोल ना पाए। ठीक है, और भी लोग हैं देखिए बातें करते हैं। आप युवा साथी हैं, चीज़ों को समझते हैं, भावनात्मक भी हैं। माँ से कितना प्रेम करते हैं आप? माँ एक ऐसा शब्द है जिससे हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और ये जो टिप्पणी हुई है ये बहुत ही निंदनीय, या एक राजनीति को तोड़ने का कार्य किया गया है, जिसे आदरणीय बड़े भैया ने बताया कि योगी जी बहुत कर्म योगी हैं। इसमें सिर्फ योगी जी ही नहीं, इस चीज़ में एक्शन लें, हर हिंदू को जगना चाहिए। ये एक माँ के लिए शब्द है, सबकी माँ होती हैं, उस हिसाब से इस चीज़ को हर हिंदू को समझना चाहिए। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ के बारे में टिप्पणी की गई है, तो मुझे लगता है फिर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो जो है बड़े पद पर हैं और पूरे देश में जो है कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं, उनके बारे में टिप्पणी ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। जैसे कि वही है, बोला नहीं जा सकता, इतना निंदनीय कार्य किया है इन लोगों ने जिसकी कल्पना और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लगता है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की माँ के बारे में टिप्पणी की गई, इस पर आपकी क्या राय है? जैसे हमारे बड़े भाई अमित सिंह ने बताया है, ऐसे मौलानाओं को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। इनका देश में रहने का कोई हक ही नहीं है, ये इनको यहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये हमारे मुखिया के बारे में इस तरह के शब्द यूज कर सकते हैं तो आम नागरिक इनके लिए कुछ नहीं है।
इनको बीच चौराहे पे खड़ा करके तत्काल जो है इनके घर में बुलडोज़र चलना चाहिए। इनके घर में इनको इस चीज़ का समझ में आना चाहिए कि जो इन्होंने बोला है ये कतई गलत है। इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए हमारे मुखिया जी के बारे में। इनको तत्काल प्रभाव से इनको गोली मार देना चाहिए। क्या ऐसे मौलाना जो हैं वो समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं? ऐसे मौलाना जो इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, इससे समाज में तो एक व्यवस्था ज़रूर फैलेगी। बिल्कुल, जब बहुत सही कहा आपने। तमाम जो है, जैसे खासकर जो है देखा गया है, अभी दिल्ली की में घटना हुई, अभी हमारे रायबरेली के बछनावा में घटना हुई। ये ऐसा देखने को मिलता है कि दुर्गा पूजा हो, होली है, दिवाली है, हिंदू के त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? मैं अगर देश में हमारे, जैसा कि मैं भी मानता हूँ, हमारे सभी साथी भी अभी कह रहे थे कि मौलाना अगर पढ़े लिखे लोग भी देश में हैं, अच्छे मौलाना भी हैं, अगर अच्छे हैं तो जो ये बुरे लोग हैं इनको सामने लाना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई के लिए इतनी बड़ी घटना हो गई, एक माँ के लिए इतनी बड़ी टिप्पणी हो गई, देश के कोई मौलाना हमको तो नहीं लगा कि कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई हो। तो क्या जो पढ़े लिखे मौलाना देश में हैं, अगर कोई गलत बोल रहा है और योगी जी की माँ के लिए टिप्पणी कर रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उनको बोलना चाहिए। जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं, अगर देश में सामंजस्य बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है, तो हिंदू के त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? और जो माँ के लिए टारगेट किया गया, माँ के लिए अगर योगी जी के कहा गया है, तो इस पर मैं एक लाइन में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि माँ तेरी गोद वीरों से खाली नहीं, माँ तेरी गोद वीरों से खाली नहीं, वक्त आने दे वादा निभा देंगे हम। माँ तेरी गोद वीरों से खाली नहीं, वक्त आने दे वादा निभा देंगे हम। जिसकी आंखें उठेगी तुम्हारी तरफ, माँ जिसकी आंखें उठेगी तुम्हारी तरफ, उसकी हस्ती जहां तक मिटा देंगे हम। माँ तेरी गोद वीरों से खाली नहीं। जय हिंद। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने माँ के बारे में। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से व्यवस्था समाज में फैली, समाज में दूषित मानसिकता जरूर फैल रही है इस तरीके की टिप्पणी, उसको लेकर आपकी राय? देखिए, मैं आपको बता दूं, योगी जी हमारे लिए राणा सांगा है, योगी जी हमारे लिए महाराणा प्रताप हैं, और योगी जी हमारे लिए बाजीराव पेशवा हैं, और योगी जी हमारे लिए सम्राट मौर्य हैं। और मैं मेवाड़ की एक लाइन याद आती है, और मैं ये लाइन इन पर मौलानाओं के लिए बोलना चाहूँगा कि किसी पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ रहे होते, वर्षों बीत गए, तुम कहीं हिंदू सड़ रहे होते। अगर ये योगी जी आज मुख्यमंत्री की सीट पर न बैठे होते तो आज तुम इन्हीं मौलानाओं के घर में तुम आज कलमा पढ़ रहे होते। ये संदेश है उन हिंदुओं को। मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे जो हो, आप इसको तो अखिलेश यादव जी को ही बोलना चाहिए, हाँ? मगर ये बोलेंगे कहाँ? अपनी मुस्लिम वोट पाने के लिए मौलाना को टारगेट नहीं करेंगे। अगर ये बात अगर अखिलेश यादव जी की माँ को बोला था तब भी हम यहाँ के खड़े होते, और अखिलेश यादव के नहीं, उस मौलाना के अखिलेश यादव के लिए भी हम लोग इस तरह पुतला फूंकते। और धिक्कार है अखिलेश यादव जी कर, इनको सबसे पहले बोलना चाहिए यार, आपकी माँ है, योगी जी की माँ है, माँ सर राजनीतिक मतभेद तो सबकी है भाई, माँ किसी की माँ तो राजनीतिक मतभेद अलग होते हैं। किसी की माँ पर अभद्र टिप्पणी करना, बहन पर अभद्र टिप्पणी करना, वो अलग चीज होता है। जैसे मैंने क्या कहा कि किसी पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ रहे होते, वर्षों बीत गए, तुम कहीं सड़ रहे होते। अगर यही मुख्यमंत्री जी अगर सीट पर न बैठे होते अपनी मुख्यमंत्री के पद पर, तो आज तुम हिंदू कहीं इन्हीं मौलानाओं घर में कलमा पढ़ रहे होते। ऐसे मौलानाओं को गोली मारो, ऐसे मौलानाओं को गोली मारो। क्यों गोली मारे भाई? क्योंकि ये हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश का पीते हैं, लेकिन बजाते पाकिस्तान का है। इसलिए ऐसे मौलानाओं को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे देश का नहीं वो हमारा नहीं। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में टिप्पणी की गई, इस पर आपकी राय क्या है? मैं सबसे पहले ग्लोबल भारत टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक भारत जो है डेमोक्रेटिक राज्य है, और यहाँ पे ऐसे बोलना स्पीचलेस तरीके से मौलाना अपनी आदत दिखा रहा है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? इस तरह नहीं बोलना चाहिए। किसी की माँ, सबकी माँ माँ होती है, माँ सबको प्यारी होती है, और मौलाना के इस तरह गोली मार देनी चाहिए, बांग्लादेश भेज देना चाहिए। और इस तरह अगर हमारे योगी जी के बारे में बोल रहे हैं तो उनकी मानसिकता क्या है दिखाई दे रही है।
खून की होली खेली जाती है, हिंदुओं के त्यौहार खराब किए जाते हैं। बछरावा में आपका तरुण का देख लीजिए, इसी तरह हो रहा। खामने के मरने पे यहाँ के लोग बाहर आ जाते हैं, योगी के उसमें नहीं आ रहे हैं। मैं सब भाजपाइयों से कहना चाहता हूँ, सब बाहर आए और योगी जी के माँ के जब तक बुरा बोला है वो गिरफ्तार न हो जाए तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखें। धन्यवाद। चलिए, तो ये आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में टिप्पणी करने और समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ किस तरीके से लोगों में रोष व्याप्त है। और साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों के अंदर एक आग भरने का काम करते हैं, जो देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको उस पर पलीता लगाने का काम करते हैं। ऐसे तमाम लोग जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। और एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि आखिरकार जो विपक्ष के नेता हैं वो टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान अभी तक नहीं आया कि ऐसे मौलानाओं पर कार्रवाई की जाए जो किसी की मां के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? क्यों मांस की बात की जा रही है? रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इसको पाक महीना मुस्लिम भाई कहते हैं, लेकिन फिर भी पाक महीने में इस तरीके की नापाक बातें करने वाले मौलाना खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है।